हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग कोर्ट मैरिज से जुड़ी हुई सारी प्रक्रियाओं के बारे में जानेंगे। इसके लिए फिजिकली जो है आपको ज़िले के मैरिज ऑफिसर के सामने जो है प्रेजेंट होना होता है। कोर्ट मैरिज का रजिस्ट्रेशन ऑनलाइन नहीं हो सकता है। स्पेशल मैरिज एक्ट 1954 के तहत यानी विशेष विवाह अधिनियम 1954 के तरह यह जो है प्रावधान है। विवाह का अधिकार मूल अधिकार के अंतर्गत आर्टिकल 21 के अंतर्गत आता है। दो अलग अलग धर्म के लोग कोर्ट मैरिज कर सकते हैं, यानी इसमें कोई धार्मिक रुकावट नहीं है। विवाह करना एक ह्यूमन राइट्स यानी मानवाधिकार भी है। लड़के और लड़की की आयु 21 और 18 पूरा हो चुका हो, दोनों मानसिक रूप से स्वस्थ हों, दोनों पर कोई दबाव नहीं हो और पहले कोई विवाह नहीं हुआ हो, और विवाह हुआ हो तो उसका तलाक हो चुका हो, उसका सर्टिफिकेट अवेलेबल हो, और लीगली जो है रेडी हो, यानी संपीड़न यानी कि निकटतम रिश्तेदारी में नहीं होना चाहिए, और दोनों को शारीरिक रूप से संतान की उत्पत्ति के लिए योग्य होना चाहिए। अब इसकी प्रक्रिया क्या है ये जान लें दोस्तों। सर्वप्रथम आपको जिले के मैरिज अधिकारी को इसकी सूचना जो है आवेदन के रूप में देनी पड़ती है। विवाह में शामिल होने वाले दोनों पक्षकार देते हैं, और जरूरी नियम यह भी है कि सूचना की तारीख से पहले तक दोनों पक्षों में जिस शहर में विवाह करवाने जा रहे हैं वहाँ पहले से 1 महीने तक निवास किया हो। मान लिया जाए आप किसी दूसरे शहर में रहते हैं और दूसरे शहर में अगर विवाह कराना चाहते हैं तो उस शहर में 1 महीने पहले से आपको जो है वहाँ आपको रहना होगा, सेटल रहना होगा, निवास रहना होगा, या जिस भी शहर में आप कराना चाहते हैं, और इसका आपको सबूत भी देना होगा। आयु और निवास का जो है प्रमाणिक दस्तावेज देने होंगे, और सूचना प्रकाशित करने का काम जो है जिले के विवाह अधिकारी जिसके सामने सूची जारी की गई थी द्वारा प्रकाशित किया जाता है। सूचना की एक कॉपी कार्यालय में और दूसरी जहां विवाह पक्ष अस्थायी रूप से निवासी हैं वहां के जिला कार्यालय में जो है प्रकाशित की जाती है आपके जो है रजिस्ट्रेशन के बाद, आवेदन के बाद। जब आप आवेदन करते हैं तो उसके बाद जो है सूचना प्रकाशित की जाती है। दोस्तों, इसके बाद प्रकाशित होने के बाद आपत्ति भी लगाई जा सकती। अगर कोई आपत्ति देना चाहे, मान लिया वो इस शादी से खुश ना हो, तो वो लीगली कोई आपत्ति दे सकते हैं। लीगली आपत्ति का मतलब कुछ लीगली आपत्ति हो, ऐसा नहीं कि उनका मन हो कि भाई ये शादी ना हो तो उसमें आपत्ति लग जाएगी, तो ऐसा नहीं है। कोई लीगली आपत्ति हो, मान लिया जाए अगर लड़के लड़की की उम्र मान लिया 18-21 ना हो या निकटतम रिश्तेदारी हो, तो इसी तरह का कुछ जो कानून के अनुसार जो कि आपत्ति हो सकता है उस रूप में वो आपत्ति लगा सकते हैं। अगर आपत्ति सही पाया जाता है तो जो है रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया को जो है निरस्त भी किया जा सकता है। अब जब आपत्ति लगाई जाती है तो विवाह अधिकारी जो है 30 दिनों के अंदर जो है जांच पड़ताल करते हैं। अगर वो आपत्ति सही पाई जाती है तो उस पर कार्रवाई किया जाता है, नहीं तो आपत्ति को जो है ख़त्म कर दिया जाता है। उसके बाद आगे की कार्रवाई की जाती है। दूसरी बात, इस आपत्ति की जो है अपील है वो जिला न्यायालय यानी सेशन कोर्ट में किया जा सकता है। अब जो है आगे की प्रक्रिया में विवाह अधिकारी के समक्ष दोनों पक्ष और 3 गवाह घोषणा पर हस्ताक्षर करते हैं। विवाह अधिकारी के भी हस्ताक्षर होते हैं। यह जो घोषणा है इसका प्रारूप विशेष विवाह अधिनियम की अनुसूची में दिया गया है। सारी प्रक्रिया होने के बाद विवाह अधिकारी जो है सर्टिफिकेट आगे जाके जारी कर देते हैं, जो कि मैरिज सर्टिफिकेट कहलाते हैं। अब दोनों नवदंपति जो है लीगल रूप से जो है मैरिज कपल हैं और उनके जो कानूनी अधिकार हैं वो सुरक्षित हैं। दोस्तों, कोर्ट मैरिज में पैसे भी मिलते हैं अगर दोनों में से कोई एक दलित समुदाय से होना चाहिए और हिंदू होना चाहिए। इसमें 2.5 लाख रुपये की राशि डॉक्टर अंबेडकर स्कीम फॉर सोशल इंटीग्रेशन थ्रू इंटरकास्ट मैरिज प्रोग्राम के तहत दी जाती हो। शादी को हिंदू विवाह अधिनियम 1955 के तहत रजिस्टर्ड होना चाहिए। इसके लिए नवदंपति को एक हलफनामा देना होता है इसे प्राप्त करने के लिए।
अब कुछ ज़रूरी दस्तावेज और ज़रूरी बातें जो है वो मैं आपको बता दूं दोस्तों कि आप भारत के नागरिक होने चाहिए। आवेदन पत्र और अनिवार्य फीस लगभग 1000 रुपये लगती है। दूल्हा दुल्हन के 4 पासपोर्ट साइज फ़ोटोग्राम, पहचान प्रमाण पत्र के रूप में आधार कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस और बर्थ प्रूफ आपको कोई भी दे सकते हैं। अगर बर्थ सर्टिफिकेट है, नहीं तो मैट्रिक इंटर का सर्टिफिकेट भी आप दे सकते हैं जिसमें आपका जन्म तिथि निर्धारित हो। एक शपथ पत्र होना चाहिए जिससे यह साबित होना चाहिए कि आप लोग का कोई संबंध जो है किसी दूसरे से नाजायज़ संबंध नहीं है। और अगर आप लोग पहले से शादीशुदा हैं तो पति या पत्नी की डेथ हो चुकी हो उसका प्रमाण, या आप तलाकशुदा हैं तो तलाकशुदा का प्रमाण होना चाहिए। एक और महत्वपूर्ण बात है कि कोर्ट मैरिज के पश्चात साधारणतः 1 साल तक तलाक की अर्जी स्वीकार नहीं किया जा सकता है। 1 साल के बाद ही तलाक के लिए अप्लाई किया जा सकता है। कुछ स्पेशल सर्कमस्टेंसेज को छोड़कर ये प्रक्रिया चलती है। तो दोस्तों ये मैरिज से संबंधित पूरी प्रक्रिया है। उम्मीद है कि आप समझ गए होंगे। इससे संबंधित और भी मैंने वीडियो पहले अपने जो है चैनल पर अपलोड कर दिया है, लेकिन एक संपूर्ण वीडियो मैं बनाना चाहता था। उम्मीद है आपको ये जानकारी अच्छी लगी हो। जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को कर ले सब्सक्राइब इस प्रकार की यूज़फुल नॉलेज पाने के लिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।